हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपना 1.5 साल का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस बैंगलोर में रहने का और यहाँ पर कंपनी में काम करने का, एक आईटी फर्म में। तो पहले एक लाइटर नोट पे शुरू करते हैं कि बैंगलोर मेरे को कैसा लगा ओवरऑल। उसके बाद में आऊंगा कंपनी के एक्सपीरियंसेस पे। तो बैंगलोर जब आप आ रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसा रहेगा बैंगलोर, प्राइसिंग कैसा है, कैसे मैनेज करेंगे खाने को, एवरीथिंग, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ लाइक मी। तो मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग बैंगलोर आना एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। थोड़े बहुत नेगेटिव भी थे बट ज्यादा पॉजिटिव थे। तो मैं आया था बिहार रहकर, मैं आया था छत्तीसगढ़ रहकर। जब आप सेकंड टायर थर्ड टायर सिटी में रहकर आते हो बैंगलोर जैसे जगह में, जो कि फर्स्ट टायर सिटी है इंडिया का, तो आपका यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने सराउंडिंग से ओपन अप होते हो और आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें पता चलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेट्रो मुझे मिला। जब मैं पटना में था बिहार में, वहां पर उस टाइम मेट्रो नहीं बना था, अभी बन गया बट उस समय नहीं बना था। फिर इवन मैं जब मैं छत्तीसगढ़ में रहा था बिलासपुर में, अभी भी नहीं है मेट्रो, मेट्रो कहीं नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो इट वॉज अ वेरी न्यू एंड गुड एक्सपीरियंस, यू कैन से, कि आपको ट्रैवलिंग करने में सस्ता एकोमोडेशन मिल रहा, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, राइट। तो बहुत अच्छा था, कन्वीनियंट भी था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बहुत सारी चीजें हैं आपको ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है, डोर स्टेप। मतलब आपको ऐसा भी नहीं कि आपको, आप जहाँ रहते हो उसके नीचे तक भी फ्लोर पर जाना पड़े, आपको लिटरली आपके डोर स्टेप पे आके आपको सामान आपका मिल जाता है। इससे ज्यादा कन्वीनियंट क्या हो सकता है। ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, एंड ऑल द अदर एप्स, आप जो बोलते हो बैंगलोर में है वो। देर इज नो नथिंग एज सच कि आपको बैंगलोर में नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिए भी आपके पास हर वो चीज है। बीच में रैपिडो टू व्हीलर बंद हो गया था बट अभी फिर चालू हो गया, बहुत समय से, कुछ ही पीरियड के लिए बंद हुआ था। तो अगेन आपके पास मेट्रो है, रैपिडो है, बहुत सारी चीजें हैं ट्रैवल करने को। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है आपके पास। तो बैंगलोर, और जब हम बात करते थे, जब हमारी कॉलेज में हम थे और हमारा इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था, तो हम लोग सब यही डिस्कस करते थे कि कौन सा जगह जाना है, किसके लिए कौन सा जगह अच्छा रहेगा। एंड व्हेन इट केम टू बैंगलोर या पुणे, तो उसका सबको यही पता था, इवन इफ पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ अ प्लेस इन डेप्थ, तो इनको ये तो पता था हम लोग को कि बैंगलोर और पुणे वेदर बहुत अच्छा होता है। दैट इज वन थिंग जहां पर हम कॉन्फिडेंट थे। तो ठीक है, बैंगलोर का वो भी बहुत अच्छा है ना। ये चीजें अच्छाई थी। नेगेटिव, या जहां पर हमको थोड़ा सा सफर करना पड़ा, वो ये था कि यहाँ का रेंट बहुत हाई है। रेंट इज, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो, अ, खाना हो गया या कहीं ट्रैवलिंग हो गया, ये सब चीजें ऑलमोस्ट ज्यादा वेरी नहीं करता है। जो ज्यादा वेरी करता है वो है रेंट। मैं 1 BHK में रहता हूँ अकेला। 1 BHK इज कॉस्टिंग मी 15,500 रुपीज। ठीक है। हम मतलब मेरा जहाँ लोकेशन था, जहां से मैं आया हूँ, चाहे वो पटना हो गया या बिलासपुर हो गया, बिहार या छत्तीसगढ़, वहां पर ये 1 BHK अराउंड 10K में मिल जाएगा, 8 to 10K नियरली। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो इट इज वेरी कॉस्टली, डबल है डायरेक्ट। ठीक है, बट ये एक नेगेटिव है। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा खाना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मेरे केस में मेरे को साउथ इंडियन डिश बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊं तो हम लोग घर पे भी बहुत खाते थे साउथ इंडियन डिश। मतलब ऐसा था ही, मतलब इट वाज जस्ट नॉर्मल फॉर अस। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। मेरे को खाना कोई इशू नहीं आया यहाँ पर, बट बहुत लोग को आता है एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल। तो ये था। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स बैंगलोर के। नाउ कमिंग टू द कंपनी पार्ट, कि कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें क्या क्या चीज पूरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में सीखने को मिला। तो
सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है तो थोड़े बहुत चीजें अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप ही रहा है, डाउन भी है फॉर श्योर। तो कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। मैं एक्चुअली शुरू में ही नहीं शुरू करना चाह रहा था ये टॉपिक, मैं थोड़ा लाइटर वे में शुरू करना चाह रहा था, एंड देन स्लोली मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था, और इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है इसमें। तो ओके, कंपनी पे आते हैं। तो कंपनी, मेरी कंपनी टेक बेस्ड कंपनी है, और इट्स प्रिटी चिल टू बी ऑनेस्ट। जहां पर हमको बहुत सारे ऐसे आई डोंट नो इंटरव्यूज सुनने मिलते हैं या हमको पढ़ने मिलते हैं कि सीईओ जो है वो इतने घंटे बोल दिए काम करने को, या बोल रहे हैं कि सैटरडे संडे को भी काम करना चाहिए एम्प्लॉयज को। तो ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग को देखने मिलता है, मतलब दूसरे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बट रियलिटी में मेरा जो कंपनी है, इट इज कंपैरेटिवली चिल, इट इज प्रिटी चिल। कुछ दिन आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, बट मोर देन मोर देन 90-80% यू कैन से, कि वहां पर एक प्रिटी कूल इन्वायरमेंट है, जहां पर फन फ्राइडेज होते हैं। और फन फ्राइडेज ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट फॉर द नेम से, नो, एवरीवन पार्टिसिपेट्स। आपकी हायरार्की मैटर नहीं करती है, आप बस अपने गेम में जाते हो, आधा घंटा 45 मिनट एट मैक्स आप खेलते हो, और फिर आप अपने काम में लग जाते हो। फिर आप पैसे जीतते हो, आप अलग अलग प्राइजेस जीतते हो। फिर सैटरडे संडे ऑफ होता है, फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम होता है। There are a lot of sick leaves, then earned leaves and other kind of leave, development leave and other kind of leave. So it's a pretty chill environment. Even for girls, they provide um, period leaves. So there are a lot of leaves, I would say, sufficient leave है। फिर वहां पे आपको डिनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मीनिंग कि आप अगर आप लेना चाहो, मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको लेना ही पड़े ऐसा नहीं है, आप अगर लेना चाहो तो आप बुक कर सकते हो और आपको फ्री में डिनर मिलेगा। प्रीटी गुड एनवायरनमेंट, डिसेंट। कभी कभी काम ज्यादा आता है, आपको रुकना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, या आप घर आके ज्यादा काम कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, ठीक। तो इट इज अ प्रीटी गुड एनवायरनमेंट। नाउ विथ माई केस, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकली साउंड पर्सन, मीनिंग कि मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया था, या जो इवन पढ़ भी रहा था, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस कोडिंग एंड ऑल। और इवन इवन कोविड था, तो यू नो मतलब कोई उतना ध्यान दे भी नहीं रहा था। फाइन, प्रिटी, इट वॉज गोइंग प्रिटी चिल, ठीक है, सब मस्ती मजाक ही कर रहे थे। बट यहाँ पर आके थोड़ा प्रेशर फील हुआ, क्योंकि नहीं आता था, शुरू से शुरू करना पड़ा, सब चीजें सीख रहा हूँ, इनफैक्ट नहीं आता पूरा अभी भी। बट लोग प्रेशर डालते हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ प्रेशर, इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर। जहां पर हमको बोला जाता है कि ट्रेनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको अलग अलग सेशंस दिए जाते हैं। 5-6 महीना तो हमारा ट्रेनिंग ही हुआ, जो कि मतलब सिर्फ आके पढ़ाया जाता था, हमको असाइनमेंट्स दिए जाते थे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, और हम करते थे, हम सीखते थे साथ साथ में। इवन उसके बाद भी जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाते हैं, आपको सिखाया जाता है और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ द केस में, नॉट ऑल, नॉट ऑल। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं गया था एक ग्रोथ एंड सेल्स में, मुझे डाला गया था जैसे ही मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ। और ग्रोथ एंड सेल्स में इतना कोई टेक्निकल पार्ट नहीं था, सो इट वेंट प्रीटी चिल 3-3.5 मंथ। उसके बाद फिर मैं गया डिलीवरी टीम में। डिलीवरी मतलब कि वही जिसमें टेक्निकल पार्ट होता है। तो आई एम अ क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर का काम ये होता है कि पाइपलाइन आपको बनाना होता है, ठीक है। आपको पाइपलाइन बनाना होता है, आपको डेटा ब्रेक्स या स्नोफ्लेक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसमें करके, और जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, सीक्वल, पांडा, पाइस्पार्क, आई मीन पाइथन, एंड एनी, आई डोंट नो इफ और भी ज्यादा यूज होते हैं कोई और लैंग्वेज, तो मे बी। तो uh, मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं डिलीवरी में गया एज अ क्लाउड इंजीनियर, और मेरा लगभग 1 साल हो भी गया था, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे आता ही होगा, राइट, एक साल में। बट मुझे नहीं आता था इतने अच्छे से।
इट्स फाइन, थोड़ा प्रेशर फील हुआ, बट अल्टीमेटली मैंने सीखा, थोड़ा बहुत किया। और वहां पर 1.5 मंथ काम करने के बाद, नियरली 2 मंथ्स काम करने के बाद, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि मुझे टेक्निकल पार्ट में ही रहना है, मुझे बट एट द सेम टाइम मुझे कोडिंग नहीं करना। तो दे सजेस्टेड मी कि हाँ, सॉल्यूशन ही एक और डिपार्टमेंट है, आप उसमें जा सकते हो, अभी मेरा लोकेशन चल रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको पूरा स्टोरी इसलिए बताया सो दैट आप समझ पाओ कि इट्स अ प्रिटी लिबरल एनवायरनमेंट। यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज में मैं भी सुनता हूँ और थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि सुनने में ये आता है कि आपको ये नहीं आता था, आपको ये इतना टाइम फ्रेम दिया गया और आपको निकाल दिया गया, राइट। और ठीक है, मतलब ऐसा होता भी है रियलिटी में, सिर्फ सुना नहीं हूँ, ऐसा देखा भी हूँ मैं। तो थोड़ा डर लगता है कि मैं भी उतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, बट मेरे साथ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत कुछ हार्श सिनेरियो, बट ठीक है, मतलब मैं यही बोलूंगा कि इवन लिबरल इन्वायरमेंट भी है, आपको सीखते रहना है, यू नेवर नो कि कब तक ये लिबरल इन्वायरमेंट रहेगा। मे बी दे आर दे आर मेरा प्रोग्रेस देख रहे हैं उन लोग, मतलब मेरे से बिना ऐसे डिस्कस किए, दे वांट टू चेक कि मैं कितना प्रोग्रेस किया हूँ इतने टाइम में। और अगर उन लोग देखे कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स दे विल बी डिसअपॉइंटेड एंड देन दे विल टेक एक्शन। तो आपको अगर लिबरल एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, मैं यही बोलूंगा कि आप ट्राई करिए सीखने का। आप जैसे मैंने भी, मुझे नहीं आता था कुछ, राइट, बट 1.5 ईयर मैंने सर्वाइव किया, नॉट द सर्वाइविंग, आई एम काइंड ऑफ एडजस्टेड विद दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। आप धीरे धीरे सीखो, लेकिन सीखो, मेरा ये पॉइंट है। आप सर्टिफिकेशंस करते रहो, सर्टिफिकेशंस में मतलब हमारा तो पॉलिसी है कि आपको 2-3 सर्टिफिकेशन करने हैं ओवर द ईयर। तो आप करो, और सर्टिफिकेशन कॉस्टली होता है, बट हमारे कंपनी में ये अच्छा चीज है कि अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो और पास कर जाते हो, ठीक है, सर्टिफिकेशन लगते हैं 20,000 लगते हैं या जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको जो भी आपको पैसे लगेंगे वो आपको रीइंबर्स हो जाएंगे, मतलब वापस हो जाएंगे आपको वो पैसे। तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको चाहे कितना भी लिबरल एनवायरनमेंट हो। अब मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा और मुझे क्या क्या नहीं आता था। तो मुझे बेसिकली कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। मैं बाकियों की तरह, जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मैंने बस वो चीजें मगअप कर लिया था, आप कह सकते हो, या थोड़े बहुत चीजें समझ लिया था कॉन्सेप्ट को, और मैंने वो जाके बोल दिया। थैंकफुली इट वर्कड, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इट डिडंट वर्क। मैं 6 इंटरव्यूज दिया था, आई थिंक 5 में रिजेक्ट हुआ था, देन दिस वाज द फिक्स कंपनी और जो जहां पर सिलेक्शन हुआ। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर, और ओवर द टाइम, मतलब जब भी एक बार फेल करता था, दूसरी बार में मुझे पता चल जाता था कि क्या गलती हुई है और उसको बेटर करके जाता था। तो ठीक है, आई मीन यही सब करते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी नॉट ऑल। तो अब ये है कि मुझे क्या क्या सीखना पड़ा आने के बाद। तो जब आप एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको मंथली सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी आपको कुछ पाने के लिए ही तो दे रहे हैं ना, मतलब उनको कुछ आपसे चाहिए तभी आपको पैसे दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि उनको, आप अगर सेल्स में जा रहे हो, आप फाइनेंस में जा रहे हो, आप ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप एचआर डिपार्टमेंट में जा रहे हो, या फिर आप डिलीवरी टीम में जा रहे हो, डजेंट मैटर, आपको कुछ तो डिलीवरेबल देना है, राइट। आपका कुछ गोल होता है, सबका अपना अपना गोल होता है, आपको डिलीवर करना है। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ टेक टीम, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ तो लैंग्वेज है, या तो सीक्वल है, या तो सीक्वल पाइथन को तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट इन लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आई वॉज नॉट नोइंग इट, बट थैंकफुली मैंने कुछ ना कुछ तो करके सीख लिया। बट स्टिल, मतलब मैं ये बोलूंगा कि पाइथन और सीक्वल आप सीख ही लो। फिर मुझे पाइस्पार्क सीखना पड़ा। आप प्लेटफॉर्म्स अलग 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 सीखने मिलते हैं, जैसे कि हमारे केस में था स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, अज्योर का प्लेटफॉर्म था, अज्योर डेवऑप्स, एडीएलएस, देन एडीएफ, अज्योर डेटा फैक्ट्री। तो बहुत सारी चीजें थी, तो ठीक है, सीखने मिला बहुत कुछ। तो ये सब चीज
आप सब तो नहीं सीख सकते ऑब्वियसली, मेरा सजेशन बस यही है कि आप सब नहीं सीखो, बट एक दो चीजें सीखो, स्ट्रांगली सीखो, इतना कि आप कॉन्फिडेंट हो जब आपसे कोई पूछे उसके बारे में कि यू नो व्हाट, सिर्फ ऐसे नहीं कि ये चीज कैसे करना है आपको। यहाँ पर मैं जितना देखा बैंगलोर में टेक कंपनी में काम करने के बाद 1.5 साल, कि आपको एक ही चीज करने को 10 तरीके से आना चाहिए। कहने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इफिशिएंट वे कौन सा है, बट इफ नॉट मोस्ट इफिशिएंट, बाकी तरह से भी कैसे कर सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, तो दे एक्सपेक्ट कि आप हर समय इफिशियंसी ढूंढे, हर समय कुछ दूसरा मेथड ढूंढे, ऑटोमेट करे प्रोसेस को। ठीक है, वो बहुत इफिशियंसी चाहते हैं आपसे, तो यू हैव टू गिव दैट। तो यही है मेरा फाइनल थॉट। अब मैं बोल देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फाइनल थॉट मेरा यही है कि पहला, आपको जब कोई परेशानी हो, कोई भी परेशानी, इररिस्पेक्टिव, ठीक है कि किस चीज के लिए परेशान है आप, आपको बात करना है। ठीक है, आप अगर बात नहीं करोगे और आप वो चीज को डिले करते 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 आप एकदम लास्ट पॉइंट पे ले जाओगे जहां पर आ, आपके पास कोई उससे निकलने का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। और देन होता है हम लोग को, ठीक है, हम लोग जो जहां से आते हैं, सेकंड टायर थर्ड टायर सिटी से, हम लोग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम डरते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वो लास्ट तक ले जाओगे और फिर आई डोंट नो, आप डर से सॉरी बोल दो या उनके पैर पैर पड़ जाओ, जो भी करो, ठीक है, इट विल नॉट वर्क। इंस्टेड आपका इमेज और खराब हो जाएगा। ठीक, ये कभी भी मत करना, ये मैंने सीखा है। ठीक, थैंकफुली दूसरों की गलती से सीखा है, अपने से नहीं। इनफैक्ट अपने से भी सीखा है। जब मैं पिछली कंपनी में था, जो जिसके मैं सिर्फ 2 मंथ काम किया था, उसमें मेरे से गलती हुई। मैं सोचा कि उसको सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, और वो डेडलाइन आ गया और मैं सही नहीं कर पाया एंड इट वाज मेस्ड अप, पूरा रायता फैल गया था। तो मैं यही बोलूंगा कि जब आपको लगे कि आपसे कुछ गलती हो रही है, इवन नहीं भी समझ आ रहा है, आप जाके कंसल्ट कर लो। ठीक है, आप कैसे कंसल्ट करो, आप जाके बोलो अपने मैनेजर से या अपने दोस्तों से कि सी, दिस इज द थिंग, दिस इज नॉट रनिंग प्रॉपरली, ये आई डोंट नो, ये एरर थ्रो कर रहा है कोड, या फिर ये मुझे नहीं आ रहा है। इट्स फाइन, बिलीव मी, इट्स फाइन। आप लास्ट तक इसको खींच के जाओगे और फिर आप, आई मीन फिर तो पता चलना ही है, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। सजेशन यही है कि आपको प्रॉब्लम है, आप कॉन्फिडेंटली जाओ, आप उनसे बोलो, आप आई मीन प्रॉब्लम आए, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। 15-20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर। नहीं हो रहा है, आपको लगता है आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, बट वो नहीं होने वाला। ठीक है, और होएगा भी तो बहुत ही लेट, इट माइट लीड टू अनदर प्रॉब्लम। तो आधा घंटा सॉल्व करने के बाद अगर आपका नहीं सॉल्व हो रहा है, जस्ट गो डायरेक्टली टू समवन एंड आस्क कि कैसे होगा। वो पूछेंगे क्या तुमने सॉल्व करने की कोशिश किया, आपका जवाब होगा ऑब्वियसली यस, हाँ मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया। एंड देन टेल देम कि आपने क्या क्या किया, आपको उसके बाद भी क्या क्या एरर्स है, तो उनको एक आइडिया लग जाए कि ओके, ये जो इंसान है वो एकदम ही ब्लैंक होकर नहीं है, ये भी ट्राई किया है, तो वो भी इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में। तो आप पहला तो ये चीज था, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। दूसरा ये है कि आप थोड़ा प्री प्रिपेयर्ड होके आओ। ठीक है, प्री प्रिपेयर्ड एज इन कि आपको कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए। सीक्वल, पाइथन, यही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत काम आता है, एटलीस्ट मेरे कंपनी में। आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज, बट एज अ क्लाउड इंजीनियर मैंने देखा है कि पाइथन, सीक्वल, पाइस्पार्क, ये सब बहुत काम आता है। आप एटलीस्ट 1 या 2 लैंग्वेज तो सीख के ही आओ कॉलेज से। हाँ, ये चीज हो गया। एंड व्हाट एल्स, आई थिंक दैट्स इट। आप यूट्यूब आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चैट जीपीटी यूज करो, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप अपने से कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बिलीव मी, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप बनाओ। कॉलेज होता ही इसके लिए है। आप लोग, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ ना कि मैं हम लोग ऐसा नहीं कर पाए कोविड के कारण, बट इफ यू कैन डू इट,
गुड फॉर यू। आप अपना एक ग्रुप जो होता है ना, जिसके साथ आप घूमते हो, बैठते हो, या इवन सिर्फ पढ़ने के लिए ग्रुप हो, वो तो और अच्छा चीज है। लेकिन जो भी ग्रुप के साथ आप कंफर्टेबल और आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होएंगे, आप फोकस कर पाएंगे, आप उसके साथ जाइए। 3 ही लोग का ग्रुप हो, नॉट इवन मोर देन 3। ठीक है, 3 लोग 5 लोग आप लोग जाइए, बैठिए और डिस्कस करिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग सब एक ही प्रोजेक्ट पर इनफैक्ट काम कीजिए, सो दैट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ डिफिकल्टी भी आती है, तो एक दूसरे से मिलकर सॉल्व हो जाएगा। एंड बिलीव मी, एक टॉपर ये करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था। ये टॉपर ही करे ऐसा नहीं है, इनफैक्ट कोई भी कर सकता है। आप लोग एज अ फ्रेंड डिस्कस करिए, बातचीत करिए, एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाइए। जो हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग को बाद में करना पड़ा, वो आप लोग पहले से ही करके आएंगे, राइट? आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो यही एक छोटा सजेशन था। तो दैट्स इट अबाउट ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अब डिस्कस हो गया, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए, आप अपने लैंग्वेज स्किल पे काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब छोटा छोटा चीज। कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। इतना कर लेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो भी बनाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा डेवलप हो। और हिंदी में से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश ही में ही बात करना पड़ेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम। बट आपको मैं हिंदी में से बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी भी बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड बिलीव मी इट्स ओके। बट जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं और जब आप एक्चुअल में फॉर्मल मीटिंग होती है, फॉर्मल ऑफिशियल मीटिंग, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना होता है। आप हिंदी में दोस्तों से आप ऑफकोर्स हिंदी में ही बात करेंगे, आपके रीजनल लैंग्वेज में। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल मीटिंग, टीम्स मीटिंग, ये सब जो होती है, तो वो उसमें आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, आप हिंदी में नहीं बात कर सकते हो। और इवन तो बहुत टाइम तो फॉरेनर से बात करना पड़ेगा, फॉरेनर से आप कैसे ही बात करोगे, राइट? तो आपको इंग्लिश ही में बात करना है, तो आप डेवलप करो ये सब, ऐसे ही वीडियो बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। इट इज नॉट एज बिग डील, राइट? और इवन मैं तो ये बोलूंगा कि बैंगलोर में आने के बाद बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकर्स यहाँ पर मुझे मिले। दे आर वेरी नाइस पीपल, बट दे आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब क्या कर सकते हैं, बात तो करना है, राइट? आप ऐसे तो इग्नोर करके नहीं जा सकते ना, आपको बात करना है, आपको हेल्प भी करना है, करवाना है, दोनों चीज। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है? दैट इज माई लास्ट सजेशन। दैट्स इट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कुछ अगर डाउट होता है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिए, मैं जरूर से जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है? और जॉब के बारे में आपको कुछ पूछना हो या नॉर्मल चीजें भी आपको पूछनी हो बैंगलोर के बारे में, I will be more than happy to share it with you, all of you. So, thank you so much for watching. I am ending this video here, and hopefully आपको एक प्रैक्टिस आपकी एक्चुअली में बहुत अच्छी जा रही हो। और आप इंटरव्यूज देने में मत डरना, ठीक है? आप देते रहना, फेल करोगे फाइन, ठीक है? आपको कभी ना कभी क्रैक कर ही लोगे, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है? आप 10 में भी फेल करोगे, 11वें में आप पास करोगे, तो डोंट लूज योर होप एंड कॉन्फिडेंस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।